Good morning, student. Today I am going to explain you the fifth chapter of geography, natural vegetation of India. So, what is natural vegetation? Means different types of forest. So, what are forest? लार्ज एरिया डोमिनेटेड बाय ट्रीज मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रीज हैं, ट्री का डोमिनेशन है, वो एरिया फॉरेस्ट होते हैं. सो फॉरेस्ट आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट लाइक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिजर्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड लिटरल फॉरेस्ट. सो इन दिस chapter we will learn about these types of forest. So importance of forest. What are the importance? Forest are the resources of different types of sources like fishing, hunting, animal. Mean forest से क्या होता है, बहुत सारे हमें सोर्स मिलते हैं. लाइक हंटिंग एनिमल्स होता है और वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हर्ब्स मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं जो कि जिनका डिफरेंट टाइप्स में यूज़ होता है. एंड दे प्रोवाइड लाइवलीहुड. भी बहुत सारे ऐसे पॉपुलेशन है जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, फॉरेस्ट से अपना लाइवलीहुड अर्न करती है. फॉरेस्ट आर सर्व एज वाटर शेड. फॉरेस्ट वाटर शेड का भी वर्क करते हैं. फॉरेस्ट के थ्रू रेन होती है. सो फॉरेस्ट ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ कंट्री and they provide raw material to industries like paper, plywood, rayon, etc. All these materials are available from forest. So forests are very useful for any country. Classification of forest. Tropical evergreen forest. What are tropical evergreen forest? Those area विच रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल. मीन्स जिस एरिया पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और पूरे ईयर होती है, यानी कि थ्रू आउट ईयर. तो दैट एरियाज, इन दोज एरियाज देयर द फॉरेस्ट नोन एज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन मीन्स हमेशा ग्रीन, यानी कि थ्रू आउट द ईयर उनकी पत्तियाँ कभी झड़ती नहीं हैं और वे हमेशा साल भर ग्रीन रहती हैं. And these forests are found in those regions that receive annual rainfall 200 सेंटीमीटर. यहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होता है और जहाँ का टेम्परेचर कितना होता है 24 डिग्री सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनको एवरेज टेम्परेचर भी मिलता है. एक किसी भी ट्रीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है? वाटर एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट. सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंस होती है किसी भी ट्री के लिए, और वाटर. अगर ये दोनों चीज़ें एडुकेट अमाउंट में मिले तो ट्री की ग्रो अच्छी होती है. तो इसलिए इन जिस रीजन्स में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं प्रॉपर, तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं. कहाँ पर ये फॉरेस्ट फाउंड होते हैं? इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट. मैंने आपको लास्ट चैप्टर में क्लाइमेट पढ़ाया था, वहाँ पर आपको मैंने वेस्टर्न घाट्स बताया था. तो वेस्टर्न घाट्स हिल्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन and Andaman and Nicobar Island. These region have evergreen forest. मैंने आपको बताया था ना विच एरियाज़ हैव हाईएस्ट रेनफॉल. मैंने बताया था आपको कि ईस्ट पार्ट में जहाँ पर मेघालय है वहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है और वेस्टर्न घाट्स में भी हाईएस्ट रेनफॉल होती है ड्यू टू अरेबियन सी मानसून. So these area have tropical evergreen forest. And what are the characteristics of these forest? जो इस forest के जो trees होते हैं उनकी जो heights होती है वो 60 मीटर से above होती है. बहुत ज़्यादा highest height होती है इन trees की. And largely these trees do not have fixed time to shed their leaves. मीन्स इन trees की कोई fixed time नहीं होता कि ये इनको एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी ट्रीज़ को शेड करना है. ये एवरग्रीन होते हैं. What are the examples of these forests? Rosewood, mahogany, annie, ebony, etc. These are the examples of tropical evergreen forest. Semi-evergreen forest. Semi-evergreen forests are those forests which receives less rainfall as compared to the evergreen forest. Means those areas जहाँ पर evergreen forest के compare में रेनफॉल कम होती है. यहाँ पे भी मैक्सिमम रेनफॉल 200 मीटर्स होती है, बट थ्रू आउट नहीं होती है, यानी कि पूरे साल भर नहीं होती है. एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई और फिर नेक्स्ट टाइम पे मानसून नहीं हुआ. तो इन दैट एरिया वी फाउंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट.
एंड एग्जाम्पल ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वाइट सेडर, हिलॉक एंड केल। ये इनके ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर, यानी कि जहाँ पर रेनफॉल कम होती है उस एरियाज़ में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं। और इन फॉरेस्ट की क्या क्वालिटी होती है कि इनके जो ट्रीज़ होते हैं ये एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी ट्री की लीव्स को शेड कर देते हैं, यानी कि इनके पत्ते झड़ जाते हैं एक टाइम पे। और ऐसा कब होता है? क्योंकि जिस टाइम पर बारिश होती है, जिस टाइम पे रेनफॉल होती है, तो उस टाइम पर ये ग्रीन होते हैं, और जिस टाइम पे रेन अवेलेबल नहीं होती है तो उस टाइम पे ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। तो दीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इनके भी दो कैटेगरी है, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर अवेलेबल रहता है, ड्राई डेसिडुअस जहाँ पर बहुत ही मिनिमम रेनफॉल अवेलेबल होता है। सो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का उन एरियाज़ में होता है जहाँ पर रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर के में अवेलेबल होती है। एंड दीज आर एरिया फाउंड इन द फूट हिल ऑफ द हिमालयाज एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ओडिशा। मीन्स हिमालयस के लोअर पार्ट में, यानी कि हिमालय के नीचे के पार्ट में, और उड़ीसा और ईस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में ये डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल, इनके ट्रीज़ के एग्जाम्पल होते हैं टीक, सैल, शीशम, महुआ, आंवला, सेमुल। दीज ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट वेयर in which region rainfall is received between 70 to 100 सेंटीमीटर, यानी कि जहाँ पर रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर रिसीव होती है उन एरियाज़ में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। मीन बहुत ही मिनिमम रेनफॉल होती है, और वहाँ के जो सीज़न जब इनका बिगिन होता है, ड्राई सीज़न अब बिगिन होता है, तो वहाँ के ट्री अपने लीव्स को शेड कर देते हैं कम्प्लीटली। टेंडू, पैलास, एमलतास, बेल, खैर, एक्सेल वुड आर द एग्जाम्पल ऑफ these ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, थॉर्न मीन्स कांटेदार। तो कांटेदार फॉरेस्ट कहाँ पे होंगे? यहाँ पर और भी ज़्यादा लेस रेनफॉल, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। दोज एरिया विच रिसीव रेनफॉल लेस दैन 50 सेंटीमीटर हैव ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, एंड दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। राजस्थान में मैंने पढ़ा था क्लाइमेट में कि बहुत ही लेस रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर, और पंजाब के कुछ पार्ट्स में, गुजरात के कुछ पार्ट्स में ये थॉर्न फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं। और इनकी क्या क्वालिटी होती है कि इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं और लॉन्ग रूट्स होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर डीप होते हैं उतना ज़्यादा ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इनके जो वो होती है, जो इनकी लीव्स होती है वो स्मॉल होती हैं, एंड दीज ट्रीज हैव हार्ड थॉर्न। इनके जो वो होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं। So these are the qualities of characteristics of these types of forest. Babul, bear and date, palm, khair, neem, these are the example of the trees which are found in tropical thorn forest. Mountain forest, as its name suggests, mountain forest, those forests which are found in mountain area, hill area, यानी कि hill area पर जो forest available होते हैं उनको mountain forest कहते हैं। इनके भी दो क्लासिफाइड होते हैं, एक नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट होता है, एक साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट है। डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फूट हिल्स ऑफ द हिमालयस। इसके भी क्वालिटी होती है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाते जाते हैं ऊपर हिल पे, तो जो लोअर पार्ट होता है हिल का, यानी कि 1000 to 2000 मीटर, जहाँ पर मतलब स्टार्टिंग रेंज होती है माउंटेन की, उन एरियाज़ में जो वो पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो उसमें जो ट्रीज़ हैं उनके एग्जांपल है ओक एंड चेस्टनट।
फिर उसके बाद जो हम लोग 1500 से 3500 मीटर की रेंज में हिल पे जाते हैं तो वहाँ पर कैसे होते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट, यानी कि उनके जो ट्रीज़ होते हैं वो कोन शेप में होते हैं। तो वो उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, पाइन, फर, देवदार। फिर और अबव जाते हैं हम हाई हिल पे तो 3500 मीटर्स की रेंज में, तो वहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो अल्पाइन फॉरेस्ट, उनके एग्जाम्पल होते हैं सिल्वर फर, बर्च एंड सम टाइप्स ऑफ पाइन। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन forest. Littoral and swamp forest. Littoral and swamp forest are also known as mangrove forest. मीन जो littoral and swamp forest होते हैं उनको mangrove forest भी कहते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? These forests are found along the coast in the salt marshes, tidal creeks, mud flats and estuaries, and it has a number of salt tolerant species of plants. मीन्स दीज एरिया, दोज एरिया विच आर अफेक्टेड बाई सी का वाटर कैसा होता है, सॉल्टेड होता है। तो जहाँ पर रिवर का डेल्टा फॉर्म होता है, जहाँ पर रिवर सी में मर्ज होती है, तो उस एरिया में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और वहाँ के जो इन ट्रीज़ की क्या कैरेक्टर्स होती है कि ये सॉल्ट टॉलरेंट स्पेशीज़ होते हैं, यानी कि इनके अंदर सॉल्ट को टॉलरेट करने की क्वालिटी होती है इन ट्रीज़ में। एंड टाइडल क्रीक्स, मड फ्लैट्स, यानी कि बहुत दलदल होता है, पानी से भरा होता है वो एरिया जहाँ पर रिवर और सी मर्ज होते हैं, डेल्टा फॉर्म होता है। तो इन एरियाज़ में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं। In India, the mangrove forest spread over 6,740 square kilometer, which is 7% of the world's mangrove forest, यानी कि वर्ल्ड का 7% मैनग्रोव फॉरेस्ट इंडिया में कवर करता है। और लार्जली फाउंड ये होते हैं कहाँ कहाँ पर, एजेस ऑफ द डेल्टाज ऑफ द गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, दीज आर द एरिया वेयर दीज आर फाउंड। इन वेस्ट बंगाल दे आर कॉल्ड द सुंदरबन। जो वेस्ट बंगाल में इनको सुंदरबन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सुंदर ट्री बहुत ज़्यादा इन एरियाज़ पे पाया जाता है। एंड दीज फॉरेस्ट आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल फूड। इन जो फॉरेस्ट होते हैं इसमें जो फूड अवेलेबल होते हैं ये फ्यूल फूड होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स होते हैं ये। सो ये सब मैंने मैप था, इसमें मानसून, माउंटेन, डिज़र्ट एंड लिटरल फॉरेस्ट के रीजन्स को अब दिखाया गया है। तो ये एरियाज़ जो है ये सी के डेल्टा को फॉर्म करता है। तो इन एरियाज़ में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो लिटरल फॉरेस्ट यानी कि मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। इन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और इन एरियाज़ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो इन एरियाज़ में पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर माउंटेन फॉरेस्ट, यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट है जहाँ पर हिमालयस की रेंज है, तो दीज एरियाज़ हैव माउंटेन फॉरेस्ट। एंड डिज़र्ट फॉरेस्ट जहाँ पर लेस रेनफॉल होती है, तो दीज एरियाज़ हैव डिज़र्ट फॉरेस्ट। एंड इन द मिडिल पार्ट ऑफ द इंडिया देयर हैव अ मानसून फॉरेस्ट, यानी कि मानसून पे जो डिपेंड होते हैं वो मानसून फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो होते हैं, आज क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का डिक्रीज़ हो रहा है। फॉरेस्ट को लोग अपने रहने के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और उनका डिक्रीशन हो रहा है। तो उसको कंज़र्व करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम इसको कंज़र्व नहीं करेंगे तो क्या है, ह्यूमन लाइफ भी डेंजर में आ जाएगी, क्योंकि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर लाइफ। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया 1976 में। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मीन फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे जो बैरन लैंड है उसका एफॉरेस्टेशन करके और उसको एनवायरनमेंट, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट में यूज़ किया जाए। इन 1976 द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर हैज़ क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 categories: urban forestry, rural forestry and farm forestry. So this forestry has divided into 3 types of forestry. urban forestry यानी कि सिटी में फॉरेस्ट्री को कैसे वो कंजर्व किया जाए, रूरल फॉरेस्ट्री रूरल एरियाज़ में कैसे इसको कंजर्व किया जाए, फार्म फॉरेस्ट्री वो टर्म है जहाँ पर फार्मर्स ट्री को ग्रो करते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी एंड नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी। कमर्शियल पर्पज़ क्या होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए। नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए यानी कि अपने सेल्फ यूज़ के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट द नेचुरल वेरिएशन ऑफ इंडिया। थैंक यू।